सो हाय गाइस, दिस इज अंजना रितोरिया और यही है वो बाइबल, यही है वो डायरी जिसमें लिखे अफर्मेशंस जो मैंने हमेशा से 2021 से जब से शब्दों की बातें लेना शुरू किया है तब से इस डायरी में लिखे अफर्मेशन मैं सबको लिखा रही हूँ। 2021 से अभी तक पहले तो मैं महीने में 2 बार लिया करती थी शब्दों की बातें वेबिनार इस, और हर बार 300-400 लोग होते थे और ये मैंने बहुत लिया। अब जाके वो ईयरली इवेंट बना है क्योंकि वक्त नहीं मिलता, लेकिन जब 300-400 लोग लगभग आया करते थे तब से लेके अभी तक हजारों लोगों को ये अफर्मेशन दे चुकी हूँ इसी डायरी की। और उनमें से कई 100 के ऊपर लाइफ कोचेस हैं जो यूट्यूब पे हैं और जो इन्हीं अफर्मेशंस को लिख के पढ़ के और आगे फॉरवर्ड करके बता चुके हैं अपने स्टूडेंट को और सक्सेसफुल लाइफ कोच बन चुके हैं। यहाँ पे एक बात बताना चाहती हूँ कि कल मैं एक बुक पढ़ रही थी और उस बुक में एक गुरु जो है वो अपने शिष्य को बोलते हैं कि सुनो, ये एक मंत्रा है और इसको तुम्हें 2.5 लाख बार पढ़ना है और उसे सिद्ध करना है, उसके बाद ये मंत्रा तुम्हारे लिए काम करेगा। ये बात हम सब ने पढ़ी है, सुनी है और हम जानते हैं कि कोई मंत्रा होता है उसे सिद्ध करना होता है तब वो मंत्रा आपके लिए काम करता है और वो सिद्ध तब होता है जब आप उसको बार बार उसको पढ़ते हैं, यानी रिपीटेटिव टाइम्स। इट डिपेंड्स कि कितनी बार उसको पढ़ना है। सो ये जो अफर्मेशन है गाइस, इसमें जो मैंने लिखाया है, अफर्मेशन और मंत्रा शब्दों का ही कॉम्बिनेशन है, चाहे मंत्र बोल लीजिए या अफर्मेशन बोल लीजिए। इसमें लिखी अफर्मेशन हजारों लोगों ने पढ़ ली है, लिख ली है, ये सिद्ध हो चुकी है, ये सिद्ध हो चुकी है। और यही एक डायरी है जो बाइबल की तरह हमेशा मैं शब्दों की बातें वेबिनार में खोलती हूँ और बताती हूँ किस तरह से 2021 में बिना सोचे समझे मैंने यहाँ पे बहुत कुछ लिख दिया था और वो सब हो चुका है। ये लव बुक मैं बताती हूँ अपनी डायरी में से, ये भी कई लाइफ कोचेस बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को। लव बुक ये नहीं बोलते हैं कि अंजना रितोरिया से सीखा, बट यस मेरे से ही सीखा है और मेरे पास प्रूफ्स हैं। सो यहाँ पे मेरा कहने का मतलब है कि कई बार क्या होता है कि एक कोई मंत्र है, अगर आपने कहीं पढ़ लिया और अगर आपने उसको पढ़ के सिद्ध कर लिया, कभी वो काम नहीं करता है। ये मुझे अभी समझ में आ रहा है जब मैं बड़ी बड़ी किताबें पढ़ती हूँ और जिसमें गुरु शिष्य की परंपरा क्या है ये सब पढ़ती हूँ। सो जब तक आपको कोई भी मंत्र आपके गुरु से ना मिले तब तक वो सिद्ध नहीं होता है। मैं खुद मेरे गणपति का एक मंत्र करती हूँ और जो मेरे गुरुजी ने मुझे दिया हुआ है कि बेटी यही तुम्हारा मंत्र है, इसको पढ़ के तुम गणपति से जो करवाना चाहो करवा सकती हो, ये सिद्ध हो जाएगा। और बहुत टफ सिचुएशन में भी मैंने वो मंत्र बोल के इनसे काम करवाया है गणपति से और इन्होंने किया है। भगवान बड़े फैन हो जाते हैं उसके जो उनका सबसे बड़ा भक्त होता है। और इनफैक्ट ये कहना चाहूंगी कि भगवान खुद सरेंडर कर देते हैं अगर आपका भक्त बहुत डिवोटेड है और डेडिकेटेड है। कई बार तो अगर आपको गीता पता है तो श्री कृष्ण तो ड्राइवर बनने के लिए तैयार थे, अपने भक्त के यानी अर्जुन के सारथी बनने के लिए तैयार थे, है ना। आजकल हम इंसानों में इतना ईगो रहता है, अच्छा मैं क्यों ड्राइविंग करूं। आप सोचिए भगवान ने भक्त के आगे ड्राइविंग कर ली, आज की भाषा में बोले जब वो रथ चला रहे थे, अर्जुन का सारथी बने हुए थे। सो ये होती है भक्त की ताकत, भक्त की शक्ति, और वो भगवान से कुछ भी करवा सकता है। और लेकिन उसके लिए आपके जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु से आपको जो मंत्र मिलता है उसकी संकल्प सिद्धि होती है, कोई भी आपको दे देगा उससे नहीं होता है। सो ये वो अफर्मेशन है जो डायरेक्ट मुझसे आपको कल मिलेंगी शब्दों की बातें वेबिनार में। जो जो मैंने इस डायरी में लिखा था वो सब दिखाऊंगी, हो चुका, और मेरे थ्रू ही आपको डायरेक्ट ये अफर्मेशन मिलेंगी। ऐसे तो बहुत सारे शिष्य जो यूट्यूब पे बांट रहे हैं, बट ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक महत्व होता है जब आपको वही व्यक्ति वो टीचिंग दे रहा होता है जो उसकी खुद की है। अगर वो टीचिंग मेरी नहीं है तो डेफिनेटली वो सोर्स के साथ जाती है कि ये मैंने अब्राहम हिक्स से सीखा, ये मैंने डॉक्टर जो डिस्पेंसर से सीखा, ये मैंने कार्तिका के मुंह से सुना था, ये मैंने कोच BSR के मुंह से सुना था, कभी भी ये मैंने इंस्टाग्राम पे कोई रील देखी थी, ये सोर्स वहां से आ रहा है जब अगर मुझे नाम याद ना रहे तो।
यही गुरु और शिष्य की परंपरा होती है और यही आपको सफलता तक ले जाती है कि आपको बार बार सोर्स का नाम बताना पड़ता है, अपने गुरु का नाम बताना पड़ता है। ये परंपरा मैंने नहीं बनाई, ये परंपरा चली आ रही है। सो यस, कल मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से मैंने उस सिचुएशन में जब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, कोई होप नहीं दिख रही थी, तब भी मुझे पता था राइटिंग की कितनी पावर है। तो लिखने में क्या जाता है, अब चाहेंगे तो मैं दिखाना चाहती हूँ। 6 जून 2021 यहाँ पे लिखा था मैंने 5 लाख रुपीज टोटल ऑटो पायलट मोड पर मंथ। आज ये मेरी इनकम है, लेकिन जब 21 में लिखा था तब भरोसा नहीं था कि ये हो सकता है। 5 लाख रुपीज वॉज अ बिग अमाउंट जब बैंक में 26 रुपए होते हैं। सो यस, टाइम आ गया है 14 अप्रैल 5 PM मैं आपसे मिलने वाली हूँ शब्दों की बातें वेबिनार में। सब कुछ बताऊंगी, राइटिंग में मैंने क्या क्या लिखा था, क्या क्या टेक्निक्स शुरुआती दौर में मैंने यूज की थी, चाहे वो 555 हो या टू डू लिस्ट बनाई हो या लिस्ट ऑफ पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, क्यों अब नहीं करती हूँ क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारा नॉलेज अब मिल चुका है। सो ये सब अब नहीं करती हूँ, लेकिन कल मैं आपको बहुत सारा नॉलेज इन शब्दों की बातों के अलावा भी दूंगी जो मैं टाइम टू टाइम अपने जिंदगी में अर्जित करती रहती हूँ। ज्ञान हमेशा लेते रहना है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। जितना लेने के लिए आप जितना बड़ा पात्र रखते उतना ही ज्ञान ऊपर वाला आपको देता है। सो पात्र हमेशा आपका जितना बड़ा होगा और जितना खाली होगा उतना ज्ञान आता जाएगा। अगर आपका पात्र भर गया ज्ञान का तो आपको देना शुरू कर देना है, जिससे वो खाली होता जाए और ऊपर वाला उसमें कंटिन्यूअस ज्ञान देता जाए, जो कि मेरे साथ हो रहा है। सो कल मैं करूंगी आपसे बहुत सारे शब्दों की बातें, ज्ञान की बातें, मेरे अपडेटेड नॉलेज के बारे में बातें, और कुछ चीजें ऐसी बताऊंगी जो अभी तक मैंने यूट्यूब पे नहीं बताई है। लेकिन मैं चाहूंगी कल जो ये स्टेप ले रहे हैं कि नहीं, उन्हें अंजना के पास आके कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली आपको उस एफर्ट्स का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा, क्योंकि आप वो एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो आप एक्शन ले रहे हैं। आपके एक्शन से ये समझ में आता है कि आप जिंदगी बदलना चाहते हैं। सो मिलती हूँ मैं 5 बजे 14 तारीख को शब्दों की बातें वेबिनार से। उसके बाद करोड़ों की बातें भी ले रही हूँ 1 मई को, लेबर डे के दिन, जैसे कि मैं हमेशा लेती हूँ। ये तीसरे साल लगातार होगा। और ग्रहों की बातें ले रही हूँ 28 अप्रैल को। आप चाहें तो कल, उसके बाद 28 अप्रैल, उसके बाद 1 मई लगातार सीख सकते हैं, क्योंकि कई लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम एक बार सारे वेबिनार रिपीट कर दो। तो मैं वही सोच रही हूँ, 50th बर्थडे आएगा 23 सितंबर को, उसके पहले मैं चाहूंगी मैं सारे वेबिनार्स रिपीट कर दूं, और उसके बाद हम करेंगे बढ़िया वाला करोड़ की मुलाकातें 23 सितंबर को मुंबई में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। मिलती हूं मैं कल आपसे। बाय बाय।